नमस्कार, मैं कार्तिकेश कुमार। अभी जो अपने देश में भारत और चीन के बीच जो जंग की हालत छिड़ी हुई है और चाइना जो बार बार हिमाकत कर रहा है, हम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए एक मूवमेंट चला हुआ है जो कि सर सोनम वांगचुक सर के द्वारा ही चलाया गया है कि बुलेट का जवाब हम लोग वॉलेट से देंगे और बाइकॉट चाइना करना चाहिए। हम लोगों को चाइनीज़ प्रोडक्ट का हमें बहिष्कार करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने हमारे पास ऑलरेडी इस चीज़ का तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। जो गांधी जी के समय में हम लोगों ने किया था वो स्वदेशी आंदोलन था और यहाँ पे भी हम लोगों को चाइना के सामान का बाइकॉट करना है बस। और हमें कुछ, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हम लोग बाइकॉट चाइना करेंगे तो हमें बहुत नुकसान सहना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे सरहद पे और सरहद पे जो जवान चले जाते हैं उनकी जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, उससे उनके परिवार को जो असमय दुख की जो स्थिति झेलनी पड़ती है, क्या वो किसी चीज़ से कम नहीं है? क्या हर कुछ पैसा ही होता है? कुछ आपके अंदर का उसूल नहीं होता? सिर्फ आप लोग खाली बोलते रहिएगा कि नहीं सरकार को ये करना चाहिए। सरकार को कैसे करेगा? सरकार भी बाध्य है, क्योंकि जब हम लोग किसी भी देश से अपने ट्रेडिंग करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सबको सदस्यता स्वीकार करनी पड़ती है। अब उसमें अगर हम किसी एक देश को पर्टिकुलरली जाके अगर बोले कि नई ट्रेडिंग, तो गवर्नमेंट का एक अपना पॉलिसीज़ है, वो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट रन कौन करता है? पीपल, हम जैसे, आप जैसे लोग। और हम और आप जैसे लोग अगर जब बोलेंगे, गवर्नमेंट पे दबाव डालेंगे, तो गवर्नमेंट को लास्टली हमारी ही बातों को सुनना होगा। तो बात तो ये है कि जैसे जैन लोग होते हैं, उन्हें पर्टिकुलर टाइप का ही एक खाना है, सात्विक ही खाना खाना होता है। तो उनके लिए जब रेस्टोरेंट एक अलग से आप देखते हैं कि जैन रेस्टोरेंट खुल सकता है, तो वैसा क्या हमारे लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं हो सकता? और वैसे भी मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, मेक इन इंडिया जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। सबको हम लोगों को जोड़कर एक साथ मिलकर यूनाइटेड होके हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है कि चाइना करता क्या है, चाइना से हमें परेशानी क्या है? तो चाइना ने बहुत बार लोगों को परेशान किया है। चाइना का सबसे पहली बात कि हमें प्रॉब्लम चाइनीज लोगों से नहीं है, क्योंकि खुद वो लोग एक पार्टी के द्वारा रूल किए जाते हैं। 140 करोड़ लोगों को तो उन्होंने गुलाम बना रखा है। जो वहाँ की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, वही ही बहुत सालों से डिक्टेटरशिप कर रही है, वहाँ राज कर रही है। उन्होंने 12 लाख तिब्बतियन लोगों को मार के भगा दिया, 10 लाख मुस्लिम लोगों को जेल में डाल दिया, श्रीलंका के एक पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। और उस पर भी अब कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि सिर्फ वहाँ पे भी चाइना ही सब कुछ चला रहा है। पाकिस्तान भी नेक्स्ट गुलाम बनने वाला है। तो अब जब इन सब चीज़ों को हम लोग ग्लोबली देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, अब समझने के बाद भी अगर हम लोग देखें और ये लोगों को इंडिया में घुसने दें, पहले इन्होंने अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर अब लद्दाख, अब ऐसे करके अगर हमने इसे अलाउ किया और अगर बढ़ावा देते गए, तो वो आज नहीं तो कल हमारे देश के साथ जरूर ही धोखाधड़ी करेंगे ही। अब बात आती है कि सब लोगों को कैसे करके आगे बढ़ना होगा या कैसे करके आगे आना होगा। और चाइना लोग करते क्या है? तो इन्होंने क्या किया है कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, ये लोग इंपोर्ट पे नहीं जाते हैं। अगर आप जैसे इंडिया अगर कोई टेक्नोलॉजी चाइना में जाके लॉन्च करना चाहे, तो ये लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे कि आपने जो टेक्नोलॉजी दिया वो मुझे दो, मैं पहले समझूंगा इस टेक्नोलॉजी को। जैसे आपने एक नया मोबाइल फ़ोन बनाया, उसमें एक नई ऐप बनाई, उस ऐप को ये लोग क्या करेंगे? पहले देख लेंगे, सारे प्रोसेस को समझ लेंगे, फिर क्या करेंगे? खुद उन अपने नाम से, जैसे कि फेसबुक का भी इन्होंने कर रखा है, गूगल का भी है इनके पास, यहाँ तक कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भी वहाँ जाके अपना यूनिट नहीं बैठा पाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने व्हाट्सएप को नहीं अलाउ किया, जो कि जिसका सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़र अवेलेबल है, इन्होंने वी चैट को ही अलाउ किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मेंटेलिटी और इनकी क्या है। ये लोग क्या करते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। आपका सारा सामान देख लिया, सारे प्रोडक्ट को खोल लिया, पूरा छितर बितर कर दिया, सारे प्रोडक्ट में से एक एक रेसिस्टेंस देख लिया, कहाँ आपने क्या क्या लगाया है कंपोनेंट वो देख लिया, डायरेक्टली सारा सामान क्या रिप्लिकेट बना दिया, कॉपी कैट कर लिया। कॉपी कैट कर लेते हैं ये लोग, सारा का सारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं,
फिर ये क्या करते हैं, पूरा क्लोन तैयार कर लिए, उस मशीन को अपने नाम से रजिस्टर कर लिए और अपने चाइना में लॉन्च कर दिए। फिर और इससे क्या हुआ कि ना ही उन्हें इनोवेशन पे खर्च करना पड़ा, ना ही इनकी R&D में पैसे खर्च हुए, बस इन्हें स्किल्ड लेबर लगे, वो लोग समझ गए, टेक्नोलॉजी आपने दे दी, वो लोग बस ऐड किए, पब्लिश कर दिए, सस्ते में बेच लिए। तो क्योंकि खर्चा तो लगा नहीं ना R&D में, ना ही इनोवेशन करने में, तो जब दोनों में खर्चा लगेगा नहीं किसी को, तो वो पैसा जाएगा कहाँ, तो वो लेबर को दिए, तो इससे उनका लेबर का कॉस्ट भी इंक्रीज कर दिया और कॉस्ट इफेक्टिव लेबर बन गया। अब और उन्हें क्या है, अभी जो गलवान वैली है, गलवान वैली में क्यों अटैक कर रहे हैं, गलवान वैली एक एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में रहता है। जब भी अगर कोई भी सैनिक या किसी भी देश के सैनिक को दूसरे देश के सैनिक पे अटैक करना है, तो उन्हें एल्टीट्यूड पे रहने पे एक एडवांटेज मिलता है कि उसे साफ दिखता है नीचे, जब वो देखना चाहेंगे तो आप अगर हाई, आप ही सोचिए कि अगर आप हाई पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, आप अगर देखना चाहते हैं कि कोई नीचे से आ रहा है कि नहीं, तो वो ज़्यादा आसान होता है, कोई ऊपर रहे उसके मुताबिक। इसीलिए वो लोग 1962 में भी उन्होंने वही काम किया था काराकोरम पास के लिए। अब देखिए इसका जो जवाब है, इसका जवाब में अब जैसे हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास दो मेथड थे, हमारी सरकारों ने क्या किया, हमारे पास दो मेथड थे। एक तो सिंगापुर के जो फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर थे ली कुआन यू, उनके मेथड को या तो हम लोग फॉलो करते कि पर कैपिटा इनकम को जीडीपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, कि पर कैपिटा इनकम आप बढ़ाइए, मतलब आप जो गरीब लोगों हैं नीचे, आप नीचे से लेकर ऊपर तक जाइए, ना कि आप जीडीपी में क्या होता है कि टॉप के 3% लोग हैं, वो आपकी सारी जनसंख्या के बराबर का पैसा लेके बैठे हुए हैं, आप उसको इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं, तो आप टॉप से बॉटम की ओर आते हैं। नहीं, आपको चाहिए कि आप पुअर से ऊपर की ओर जाए। और ली सर के अप्रोच और गांधीयन इकोनॉमी, इन दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे करके ये देश में हम लोग जीडीपी पे ज़्यादा फोकस ना होके या टैकल डाउन मेथड पे ज़्यादा ना फोकस होके, मतलब हाई से लो ना जाके, लो से हाई जाके, पर कैपिटा इनकम मतलब लेबर को उन्होंने क्या किया था सिंगापुर में, कैसे सिंगापुर इतना जल्दी डेवलप कर गया। उन्होंने क्या किया कि जैसे टाटा जैसी कंपनियां थी, उनको बोला कि आप आइए मेरे देश में और हमारे जो लोग हैं उनको स्किल कीजिए। और उन्होंने क्या किया कि लेबर लोगों का कॉस्ट हाई रखा था, जिससे बहुत पहले शुरू में कंपनियां नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको जगह देंगे, हम आपको इंडस्ट्री सेटअप के लिए टैक्स फ्री कर देंगे, हम आपको सारी सुविधा देंगे। कंपनियों को सारी सुविधा देने लगे वो लोग, जैसे बिजली सस्ता कर देना, ऐसे करके बहुत सारी सुविधाएं दी। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी इजीली आई, वहाँ के लेबर के लोग जो थे उनको इम्प्रूवमेंट हुआ। तो पर कैपिटा इनकम जैसे इंक्रीज किया ना, तो वैसे ही सबको पूरी जनसंख्या उनकी इंक्रीज कर गई और जीडीपी भी साथ साथ ग्रोथ करेगा ही। अगर सब लोग पैसा कमाने लगेंगे, ज़्यादा पैसा कमाने लगे, तो जीडीपी ग्रोथ करेगा ही ना। तो यही अप्रोच है, इसके अप्रोच और गांधीयन इकोनॉमिक्स के अप्रोच के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर भी करें। फिर एक बार और धन्यवाद।